प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का करंट एनर्जी एंड आपके जो सोल है, आपकी जो इनर कॉलिंग है, उसकी तरफ से मैसेजेस हैं। एक्चुअली में ना, जब मैं मेडिटेशंस करती हूँ तो उस टाइम में बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो पाती हैं और जो मैसेजेस आते हैं, इस बार जो मैसेज आए ना, बहुत ही डिफरेंट आए हैं। और ये जो मैसेज है एक्चुअली में ये आपके इनर सोल की तरफ से मैसेज है। तो यहाँ पे मैं किसी फैमिलिन या मैस्कुलिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि जिसके भी साथ ये रेजोनेट हो उसको ये बातों का ध्यान देना होगा एंड उनको फॉलो करना होगा। डज़ नॉट मैटर कि फैमिलिन है आप या मैस्कुलिन है। तो सबसे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके चक्रास की, तो आपका चक्रास सेकंड यानी और थर्ड यानी कि सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो चुका है या बहुत ज़्यादा इनबैलेंस चल रहा है, जिसके चलते ना आपके अंदर फियर, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। आपको अचानक से ही फ्रस्ट्रेशन एंड अचानक से ही बहुत हाई वाइब्रेशन और अचानक से बहुत लो वाइब्रेशन, इस वाली एनर्जी में आप जा चुके हैं, जिसके चलते जो आपका सोलर प्लेक्सिस है वो थोड़ा ठीक है, मतलब डैमेज नहीं है या अनब्लॉक या ब्लॉकेजेस नहीं है, बट वो जो सोलर प्लेक्सिस की ऊर्जा है, यानी सोलर प्लेक्सिस हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट होता है। तो स्पिरिचुअल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये दोनों बॉडी आपकी जब एक्टिवेट मोड पे चल रही है, तो यहाँ पे आप दोनों में ही फंस गए हैं। एक साइड तो आप चाहते हैं कि आप सब चीज़ छोड़ के एक नया मतलब एक नया प्लेटफॉर्म रेडी करें या एक नई जर्नी में टैप इन करें या एक नया माहौल क्रिएट करें, और दूसरी तरफ वही आपका जो दूसरा आपका मतलब बिहेव है वो है कि थोड़ा सा डर भी है, टेंशन भी है आपको, और थोड़ा सा शक्की बिहेव भी हो चुका है आपका। तो यानी कि ये दोनों ही एनर्जी एक साथ चल रही हैं, और जिसके चलते ना आप सोलर और सैक्रल इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप 3D लाइफ की एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, इन दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जो इनर कॉलिंग है, आपकी जो सोल की रिक्वायरमेंट है, वो है बैलेंस करना। और बैलेंस आप किन किन चीज़ों में नहीं कर पा रहे हैं? आपकी इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, आपका 3D लाइफ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आपका लव भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें ना एक साथ आपके सामने आ रही हैं। थोड़ा सा आपको कैरियर से भी प्रॉब्लम फील हुआ या थोड़ा सा लव की तरफ से भी हुआ, तो अब जैसे ही तो कोई एक चीज़ ख़राब होती है ना, तो आप बैलेंस करने के बजाय उसमें डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसमें होपलेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको थोड़ा सा टाइम लेना है एंड अपने साथ में बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना आपके हाथ में है। आप अगर अभी चाहें तो अभी इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। मैंने पिछली भी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपको इनर बैलेंस होने में प्रॉब्लम आता है, या इनर आप कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गए हैं या बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अपनी जो नोज़ होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको एक पार्ट ऑफ करके, नोज़ का एक पार्ट ऑफ करके उससे ब्रीदिंग इन करना है एंड आउट करना है 5 मिनट। फिर ऐसे ही सेकंड वाले को ऑफ़ करके फिर फर्स्ट वाले को जिसको हमने ऑफ़ किया था उससे हमें ब्रीदिंग इन करना है एंड आउट करना है। तो जिससे क्या है ना कि इमीडिएटली जो आपकी एनर्जी इनबैलेंस हुई है वो बैलेंस उसी टाइम हो जाएगी, जिससे कि आपके चक्रास भी हील हो चुके होंगे, और आपकी जो एनर्जी जो बार बार लो में या फिर हाई में रहती है, वो एक एनर्जी परफेक्ट बैलेंस में आ जाएगी। यानी सुषुम्ना नाड़ी में आपकी एनर्जी प्रवेश होगी और वहीं से आपका बैलेंसिंग एनर्जी शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में ना, ये सारे मैसेजेस आपके जो मुझे मिले हैं वो आपकी हायर सेल्फ से मिले हैं। तो आपकी हायर सेल्फ ने मुझे थोड़ी थोड़ी आपकी कमियों के बारे में बताया, ताकि आप उन पे काम करें, जाकि जो कि ये फुल मून आ रहा है, 10-10 पोर्टल आ रहा है, इससे पहले पहले आप इन चीज़ों को हील कर लें। ताकि क्योंकि 10-10 पोर्टल हमेशा रीयूनियन के लिए आता है, हमेशा बैलेंस के लिए आता है, हमेशा इनलाइटमेंट के लिए आता है। तो आपको उससे पहले कि आप उस टैप इन करें उस एनर्जी में, उससे पहले हमें अपने माइंड की कुछ जो टॉक्सिक थॉट हैं, टॉक्सिक ओवर थिंकिंग है, उसे रिलीज़ कर लें। अपनी एनर्जी में जो थोड़ी सी इनबैलेंसिंग है उसे बैलेंस कर लें, क्योंकि आपका यहाँ पे माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, और माइंड की बक इतनी हो गई है ना कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचने के बाद ना फिर बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लाइक जैसे कि मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट होगी,
लेकिन आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको ना बहुत डैमेज कर रही हैं, कुछ थिंकिंग, कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको डैमेज करने के मोड पे लेके जा रहे हैं। बट आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि आपको मतलब स्टे ग्राउंड होना है, मतलब एक अपना मतलब आपको स्टैंड लेना है ग्राउंडेड होने के लिए। तो नेचर का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो कीजिए। और तीसरी नंबर बात कि आपके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी के साथ में थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, अपनी यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने साथ बैठने के लिए टाइम दीजिए, अपने साथ खेलने के लिए टाइम दीजिए, अपने साथ बातें करने के लिए टाइम दीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक नई शुरुआत आ रही है। नई शुरुआत यानी आपकी रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी रूट्स को लेकर के। रूट्स इन द सेंस कि आप 3D लाइफ में जो आपने जो भी क्रिएट किया है, वो रूट्स जो आपकी हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ के रूट्स हैं आपकी, एक काइंड ऑफ पर्सन की जो रूट्स हैं, तो वो रूट्स जो हैं ग्रोथ में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो रूट्स जो हैं वो ढक गई हैं आपके ओवर थिंकिंग से, आपके टॉक्सिक बिहेव से, या आपके फियर से, या आपकी एंजाइटी से। वो सारी रूट्स जो है ना ठग गई और उनसे आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है। और आपको ऐसा लग रहा है लाइक जैसे आप अकेले हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप अपनी रूट्स से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपनी रूट्स से जुड़िए, अपनी चेतना से जुड़िए, और वहीं से आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड होंगे, वहीं से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि आप जो है ना मैसेज तो प्राप्त करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाते हैं, और उसका रीज़न है कि आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं। तो इस टाइम आपको लाइट के साथ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कैंडल लगा के उसके सामने बैठिए, उसे देखिए, उसकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को हील कीजिए, अपना ऑरा हील कीजिए। ऑरा के लिए फॉग का यूज़ कीजिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका ऑरा मतलब हील हो। और ऑरा जब हमारा हील या प्रोटेक्ट हो जाता है, तब हमें ये इतनी जल्दी से कोई भी एनर्जी इफ़ेक्ट नहीं करती। तो सबसे पहले आपको अपने ऑरा पे काम करना है एंड अपने इमोशंस पे काम करना है। और जितना हो सके थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए और अपनी एनर्जी के साथ में बैठिए। थोड़ा सा ना ये टाइम आपको लर्निंग फेज़ का है, तो मे बी हो सकता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आप फील कर रहे हों, बट उस चीज़ को जाने दीजिए, क्योंकि वो एक टेम्परेरी फेज़ है। और आपका जो परमानेंट फेज़ है, आपका जो यूनियन है, वो बहुत करीब है। तो उसे पाने के लिए इस टेम्परेरी फेज़ से गुजरना ही होगा, इस लेवल से हमें निकलना होगा। तो उस लेवल में फंसना नहीं है। वो सारी चीज़ जो आपको दिखाई जा रही हैं वो सिर्फ एक नॉर्मली फेस है, एक नॉर्मली भ्रम है। उसे आपको काट के आगे बढ़ना है। और जो रियल है वो है आपका और आपके पार्टनर का लव, आप दोनों की हाई वाइब्रेशन, आप दोनों की प्योर एनर्जी, ये ज़्यादा आपका रियल है। तो आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए